उचिता भगिनी कारयति वा? प्रार्थना। नमो नमः। नमो नमः। एक निमिष ददातु किञ्चित्। निमिषद्वयं ददामि, चिन्ता नास्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। येन धौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो सुप्रभातं। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं पाणिनि कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। अधुना अहं मनीष महोदयां निवेदयामि, कृपया अस्यां कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज की जो प्रथम धातु रहेगी वो हमारी धातु रहेगी अध्ययन करने के लिए। कौन सी धातु? अध्ययन करने के लिए रहेगी इंग अध्ययने। क्या धातु महोदय? इंग अध्ययने। पूर्व जो धातु थी वो कौन सी थी? इक स्मरणे। इक स्मरणे। ठीक है। अब हमें फोकस क्या करना है? देखिए, हमने इण धातु में भी इत संज्ञा वाला ई बचता है, इक स्मरणे धातु में भी इत संज्ञा क्या बचता है? ई बचता है, और इंग अध्ययन इस धातु में भी इत संज्ञा क्या बचता है? हमारा ई ही बचता है। ठीक है। अब इण और इक ये दो धातुएं हमारी कैसी चलेंगी? क्या परस्मै पद में चलेंगी। कैसे? क्यों? क्योंकि शेषात कर्तरी परस्मै पदम के द्वारा ये परस्मै पद में चलेंगी। पर ये जो हमारी इंग अध्ययन धातु है ये नित है, अर्थात अनुदात्तंगित आत्मनेपदम में से आत्मनेपदम चलेगी। ठीक है। तो हमने पहले क्या बनाया था? एति बनाया। सबसे पहले यदि इन धातुओं को समझना है, इन तीनों धातुओं को करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एति को बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है। एति की प्रक्रिया, अब जो आपको इन गतव धातु की प्रक्रिया आ गई, फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको फिर एक स्मरण धातु में अधि उपसर्ग लगाना है। ठीक है। फिर जब अब चलते हैं, फिर एक जो हमारी इंग अध्ययन धातु है, इंग अध्ययन धातु में जो ई है हमारा, इसमें हम आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़ने हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है? ई धातु में मतलब इंग अध्ययन धातु में ई मतलब जो ई बचा है, ई में आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़ने। ठीक है। तो आत्मनेपदी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या भी नित्य उपसर्ग लगेगा सर जी? इसमें भी उपसर्ग लगेगा? हाँ, इसमें भी उपसर्ग लगेगा। पर आप अभी पहले उपसर्ग बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको उस प्रकार करते हैं। ठीक है। जोड़ते हैं। ठीक है महोदय। देखिए, ये लिखा है कि यह धातु भी सदा अधि उपसर्ग से युक्त ही रहता है। ठीक है। कभी अकेले नहीं होता। यही बात धातु पाठ में गई है, नित्यम अधिपूर्वा। समझ में महोदय कि इस धातु का प्रयोग भी आपको कैसे करना है? नित्य ही अधि उपसर्ग पूर्वक करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारी जो एक मिनट महोदय, बाकी सबको विनती है कृपया अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। हरिओम। हाँ, तो पहले महोदय हम क्या करेंगे
कि हम पहले धातु और प्रत्यय को जोड़ेंगे, अधि उपसर्ग को हम बाद में जोड़ेंगे। ठीक है महोदय। तो देखिए कि हमारे पहले एक बार प्रत्यय ले लेते हैं। ठीक है महोदय। तो हमारे जो प्रत्यय आ रहे हैं, तो इसमें हम अपने प्रत्यय देखें। तो ये देखिए, आते हाँ, ते आ, ये अनदंत अंग है हमारा। ठीक है। तो हमारे पहले प्रत्यय क्या जुड़ेंगे हमारे, ते आते अते। ठीक है महोदय। ते आते अते से आते द्वे ए वही महे प्रत्यय जुड़ेंगे। अब देखिए आप ये बताइए महोदय कि हमारा अभी धातु क्या है हमारी, ई धातु है वो। ठीक है। इंग अध्ययन है, उसमें इत संगम क्या बसता है, ई बसता है। ठीक है। अब देखिए ई में यदि हम ते जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इते। इथे। क्यों? क्योंकि हमको हमारा जो ते प्रत्यय है, ई धातु को गुण नहीं होगा क्या, बताइए। ये हलादी अपित प्रत्यय है सर। लादी अपित प्रत्यय है, इस कारण से क्या होगा, ई को गुण नहीं होगा। तो क्या होगा, केवल जोड़ दिया तो इते बनेगा। ठीक है। केवल फोकस करिए कि जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं उनमें केवल आपके 3 धातु ही पित हैं, वो 3 प्रत्यय ही पित हैं। ठीक है। तो 3 प्रत्ययों के परे होने पर, इन 3 प्रत्ययों के परे होने पर भी आपको क्या करना है, केवल गुण आदेश, मतलब गुण होगा किस सूत्र से, सार्वधातुक आर्धातुक से गुण होगा, वरना सारे अपित प्रत्यय तो गुण का निषेध ही होगा। ठीक है। अब जब हमने जोड़ा तो इते बन गया हमारा, इते। उसी प्रकार इशे, इद्वे बन गया महोदय। ठीक है। इताम, ईश्व। ठीक है महोदय। अब देखिए आगे चल के जब आते प्रत्यय आया, आते प्रत्यय में क्या करना है, ई धातु ली हमारी और आते प्रत्यय आया। आते प्रत्यय कैसा है हमारा, अजादि अपित है। अजादि अपित होने के कारण सार्वधातुकम अपित सूत्र से हिंगित्वत होकर क्या हो जाएगा, किंग ऋचा से निषेध हो जाएगा। ठीक है। अब ये गुण निषेध हो गया है, अर्थात धातु कैसी हमारी, इकारांत धातु है, तो इयंग आदेश हो जाएगा। तो इयंग आदेश होने क्या बनेगा, याते। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अजादि अपित प्रत्यय के बराबर पर इयंग आदेश करना है और हलादि अपित प्रत्यय के बराबर पर क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है। और जब, और यदि ये जो पित प्रत्यय आएगा तो क्या करेंगे, पहले गुण करेंगे और गुण करने के बाद क्या कर देंगे महोदय, फिर अय आदेश करके जोड़ देंगे। तो ई धातु है, ई धातु से हमने आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा हमारा, ई से यदि आई जोड़ेंगे, ई धातु है और उसके बाद में आई प्रत्यय है, तो आई हमारा कैसा प्रत्यय, पित प्रत्यय, तो गुण हो जाएगा। ठीक है। सार्वधातुक आर्धातुक से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा पित प्रत्यय होने के कारण। तो हो गया ए प्लस आई, एचो यावा से आई आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है महोदय। अब इसी प्रकार ए प्लस आव, ई प्लस आवहाई। ठीक है महोदय। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए महोदय, हमारी धातु है हमारी, ई धातु है हमारी। ठीक है। और प्रत्यय क्या हमारा, आई। ठीक है। विकरण कहाँ गया इसका, शब्द विकरण था, शब्द विकरण कहाँ चला गया महोदय, लुक हो गया उसका, उसका लुक हो गया। तो ई प्लस आई, ई धातु हमारी, आई प्रत्यय है, आई हमारा पित प्रत्यय है, तो क्या होगा महोदय, पित प्रत्यय होने के कारण सार्वधातुक आर्धातुक से गुण होगा, गुण होने के बाद क्या बनेगा, अयादेश होगा, ए हो गया, और फिर एचो यावा से अयादेश होने के बाद क्या बन जाएगा आपका, आई, और जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, अयई, अयई बन जाएगा। ठीक है। ठीक है महोदय। अब देखिए अयई बन गया हमारा। अब इसके बाद में
क्या कहते हैं। और इसी प्रकार जब हमारा ई, अब हमारा ई धातु आई, ई से क्या आया आवाही, तो क्या करना है दोबारा से ई को ए होगा, ए को अय होगा, ठीक है महोदय, और जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा अयावही, और इसी बार अयामही, ठीक है। तो अब आप प्रत्यय को देखिएगा, अब धातु में हमने क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। देखिए लट लकार के प्रत्यय देखिए पहले, तो लट लकार के हमारे ये प्रत्यय हैं, तो क्या बना है पहले, और अभी अधि उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा महोदय, अधि प्लस इते, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, पहले हमने प्रत्यय जोड़ा, धातु और प्रत्यय को जोड़ा, तो बन गया हमारा इते बन गया, ठीक है महोदय। इते बनने के बाद में फिर हमने अधि उपसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अधि प्लस इते है, तो दीर्घ कर देंगे, अगर सवर्ण दीर्घ से दो ई मिल गए आपस में, सवर्ण हो गया, तो दीर्घ कर देंगे, अगर सवर्ण दीर्घ से क्या हो गया आपका अधीते, ठीक है। इसी प्रकार आपको जो आपका अंग बनेगा, ठीक है ना, मतलब जो आपका रूप बनेगा, जैसे अब हम लाए ई धातु लाए, इसके बाद हम कौन सा प्रत्यय लाए आते, ठीक है महोदय, आते लाए तो ई अंग आदेश हो जाएगा, किससे ई अंग आदेश होगा, हरिओम, हाँ ई अंग आदेश आपको अचिष्णु धातु सूत्र से ई अंग आदेश हो जाएगा, अचिष्णु धातु, ठीक है, गुण निषेध हो रखा है तो ई अंग आदेश हो गया, तो ई प्लस आते क्या बन गया आपका याते। अब इसमें याते बनने के बाद में अब यदि इसमें आप अधि उपसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका अधि प्लस याते, अधि याते, ठीक है। अब आप रूपों को देखिए, अधीते, अधीयाते, अधीयते, ठीक है। तो कैसे बना ये अधीयते, कोई बता सकता है, अधि उपसर्ग था, अधि उपसर्ग है, ई धातु है और अते जोड़ा है, तो ई को क्या हो गया ई अंग आदेश हो गया, तो क्या बन गया ईयते बन गया आपका, ई प्लस अते ईयते, ठीक है। ऊपर भी देखिए ई प्लस अते हो गया तो ईयते बन गया, और अधि को जोड़ दिया तो क्या बन गया अधीयते बन गया, ठीक है। उसी प्रकार अधि से अधियाते अधिद्वे, अधि प्लस इद्वे था, जोड़ दिया तो क्या बन गया अधिद्वे। अब आया आपकी धातु आई ई धातु आई, तो सॉरी ई धातु है और ए प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है ए। अब ई धातु में, ई धातु के बाद में ए प्रत्यय आया, हमने क्या करा ई को ई अंग आदेश कर दिया, और ये जुड़ गया तो क्या बन गया ये बन गया आपका, ठीक है, ठीक है महोदय। और जब अधि आया, अधि को क्या कर दिया हमने अगर सवर्ण दी से दीर्घ करके अधि ये बन गया हमारा, यही बन रहा है ना अधि ये, अधि वहे अधि महे, क्लियर हुआ आपका, समझ में आया किसी को कि नहीं, कोई ना हो तो बताइएगा, मैं और धीरे पढ़ाऊंगा इसको, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ना क्या करिए महोदय, ये हमारे जितने हम अंग बनाएंगे अपना, क्या बनाएंगे महोदय अंग बनाएंगे अपना, ठीक है। दूसरे प्रकार से करेंगे हम, हलादि पित्त प्रत्ययों में हमारा क्या होगा, हलादि अपित में जोड़ना है, खाली हलादि अपित में केवल जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ने के बाद में हमारा ई मिलेगा, क्या मिलेगा महोदय जैसे मतलब कि हम उदाहरण हलादि अपित में हमें केवल जोड़ना है, तो ई का ई धातु ई का ई रहेगा, ठीक है। और यदि उपसर्ग लगाएंगे उसमें अधि उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा अधि, दीर्घ अधि बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हलादि अपित प्रत्यय के परे होने पर आपको अधि जोड़ना है, क्या जोड़ना है आपको अधि जोड़ना, इस अधि में अधि उपसर्ग है और ई धातु है, ठीक है महोदय। या फिर इसी, ये आवाज आ रही है किसी की, हाँ रंजनी जी प्लीज म्यूट करें, हो गया सर, ठीक है महोदय। तो देखिए पहले क्या करना है हमें, पहले हम प्रत्यय को जोड़ा है, हमें ई धातु रहेगी हमारी, क्या रहेगी महोदय ई, ठीक है। और ई धातु बनने के बाद में
फिर हमारा प्रत्यय आया ते, प्रत्यय आया क्या है ते। अब हमने इसमें अधि उपसर्ग जोड़ा, तो अधि प्लस ई मिल, अब यहाँ तो कुछ इन दोनों ई और ते के बीच में कोई कार्य होगा नहीं होगा, तो यदि पहले ई और ते के बीच में कोई कार्य होता है तो करना है, नहीं होता है तो नहीं करना है, ठीक है। तो क्या जोड़ दिया हमारा अधि प्लस इते बन गया, ठीक है, अधीते। और आकर्षण वर्ण ने दीर्घ से दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया अधीते बन गया, ठीक है महोदय। अब इसके बाद में यदि हमारा अजादि अपित प्रत्यय आएगा, ठीक है, तो क्या करना है हमको, अधि उपसर्ग हुआ, ठीक है, अधि उपसर्ग हुआ, ई धातु हुई, आते हमारा प्रत्यय हुआ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अचिष्ण धातु भ्रुमाम योरी अंगो अंगो, इस सूत्र के द्वारा ई के स्थान पे क्या कर दिया, इयंग आदेश कर दिया, तो क्या बन गया हमारा महोदय, ये बन गया, और आते जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा याते, आते जुड़ा है ना महोदय, ये प्लस आते याते। अब अधि प्लस अधि उपसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या करना है, आकर्षण वर्ण दीर्घ से दीर्घ करना है, अधि याते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हलादि अपित प्रत्यय के परे होने पर अधि बनाना है, अंग अपना क्या बनाना है, हलादि अपित प्रत्यय के परे होने पर अधि अंग बनेगा आपका, और अजादि अपित प्रत्यय के परे होने पर क्या बनेगा आपका अधीय, क्या बनेगा आपका अधीय, ठीक है। कैसे बना आपका, समझ में आया आपको, क्योंकि अजादि अपित प्रत्यय, अजादि अपित प्रत्यय रहेगा तो इयंग आदेश हो जाएगा, धातु को इयंग आदेश हो गया, धातु को जोड़ दिया तो क्या बना याते। अब आपको केवल यदि हलादि अपित है तो अधि जोड़िए, और यदि अजादि अपित है तो अधीय जोड़िए, ठीक है, केवल इतना करना है आपको, ठीक है। अब आपके सामने प्रत्यय है, ठीक है, यदि हलादि अपित है तो क्या अधि जोड़ना है, केवल दीर्घ अधि, अधि में दीर्घ ई रहेगा, और यदि अजादि अपित आएगा तो अधीय जोड़ना है, ठीक है ना, अधीय। तो देखिए ते कैसा प्रत्यय आपका हलादि अपित, तो अधि जोड़ा आपने, अधीते। जितने भी आपके यहाँ पर आपके हलादि अपित प्रत्यय उनको जोड़ लेते पहले, अधि प्लस ते अधीते, अधि प्लस शे अधीशे, अधि प्लस द्वे अधि द्वे, अधि प्लस वहे अधि वहे, अधि प्लस महे अधि महे, ठीक है। क्लियर हुआ आपका मनीष महोदय जी, नमो नमः। ये 314 जो पेज है जी, इसमें ये धातु का जो एक्सप्लेनेशन दिया, हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं या एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ है? उसमें अधियते बना हुआ है, वो हम मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, यहाँ अधियते बना है लेकिन रूप में अधीते है। तो कहाँ पर महोदय, 314 सहज बोध 314 पेज नंबर पे भी देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये इंग धातु, यही धातु की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो वहां पर अधीयते जो बन रहा है महोदय, हाँ अधीयते, ये तो है यहाँ पर अधीयते, अच्छा ओके, अधीयते बना तो बनाएंगे तो बोला ना, मेरे मिस्टेक हो, मैं अधीते को अधीयते होता है क्या ऐसा? अधीते और अधीयते अलग अलग है, ठीक है। ओके धन्यवाद जी। तो अब देखिए, अब हमने हलादि अपित प्रत्यय जोड़ दिए, ठीक है महोदय। अब हम अजादि अपित प्रत्यय जोड़ेंगे। अब अजादि अपित प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें क्या बनाना है, हमारा अंग अधीय, अधीय बनाना है, ठीक है। इयंग, ई को इयंग हो गया तो ई बना, और अधि जोड़ गया तो क्या बन गया अधीय बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा अधीय। अब अधि को जोड़िए, अधीय प्लस आते, अधीय प्लस आते, अधीय प्लस आते, अधीय प्लस ए अधीये। कैसे हुआ समझ में आपको, अधीय प्लस ए अधीये, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय क्या आता है हमारा ए वहे महे, तो ए आता है, ए हमारा अजादि अपित प्रत्यय, इसलिए हमारा अंग क्या बनेगा अधीय, क्या बनेगा हमारा अंग, ठीक है। अब इसी चीज को याद रखिएगा, और यदि हलादि अपित है तो अधि को जोड़िएगा, और यदि अजादि अपित है क्या करना है अधीय, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा ताम प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ताम, कैसा प्रत्यय है ये, हलादि अपित। तो क्या करेंगे आप, ई को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका अधि, अधीताम, ठीक है ना।
अधिताम, ठीक। अधिताम बन गया। मैंने बताया जो आपको अधि बना लीजिए एक बार, हलादि अपित के लिए क्या बना लीजिए, अधि बना लीजिए, दीर्घ अधि, ठीक है। और अजादि अपित के लिए अधीय बना लीजिए, ठीक है। हाँ। अब पहले हम हलादि प्रत्यय जोड़ लेते हैं। तो अधि प्लस ताम अधिताम, अधि प्लस स्व था, इसको क्या हो गया, अधीश्व हो गया। क्या हो गया, अधीश्व। तो सा को शा किस सूत्र से हुआ महोदय? सजुषोरु। शप प्रत्यय से। नहीं नहीं नहीं, शप प्रत्यय से, शप प्रत्यय से करता क्या है वो, इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा प्रत्यय में लोप शप को साकार करता है, इसका कौन सा रूप है? आदेश आदेश प्रत्ययो। प्रत्ययो, इडको महोदय, आदेश प्रत्ययो। रमेश महोदय जी एक बार फिर से बोलिए सूत्र का नाम। आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो हो जी आप सभी लोग गलत बोल रहे हैं, आदेश प्रत्ययो हो। यस, आदेश प्रत्ययो हो, ठीक है, अच्छा ठीक। क्योंकि श में हलंत नहीं है। हाँ जी, आदेश हो जाएगा क्योंकि बाद में जो प्र है, तो जब हमारा कोई संयुक्त वर्ण होता है तो हम थोड़ा उस पे दबा करके बल फोकस देते करते हैं, बल देते हैं। आदेश प्रत्ययो हो, ठीक है। ठीक, अब धन्यवाद। देखिए अधि, अब आया हमारा अधीश्व अधिध्वम, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हलादि अपित प्रत्यय, तो इसलिए हमने केवल अधि को जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, अजादि अपित प्रत्यय को जोड़ेंगे। तो हमारा अंग क्या है अजादि अपित प्रत्यय के लिए? अधीय। अधीय। अधीय प्लस आताम, अधियाताम, अधीय प्लस आथाम, अधियाताम, अधीय प्लस अताम, अधीयताम। अधीय। अब देखिए यहाँ तो ठीक था, पर जैसे ही हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर अध्ययी, अध्ययावहै और अध्ययामहै ये प्रत्यय आ गए, ठीक है महोदय। हाँ। अब ये प्रत्यय कैसे है, अजादि पित है, अजादि है इसमें, तो आप हाँ, तो आप निकुंज महोदय आप बनाएंगे, ठीक है। क्या करना है आप बताइएगा, ठीक है। हाँ, पूर्ण प्लस आया आदेश। तो देखिए पहले ई धातु आई हमारी, कौन सा धातु आई, ई धातु आई, और इसके बाद में प्रत्यय आया हमारा, क्या आया, आई आया, ठीक है। अब आई कैसा प्रत्यय हमारा, अजादि पित है। इसी प्रकार आप सभी में समझ लीजिएगा, आवही में भी समझ लीजिएगा, और जब आवही में आगे आपको बनाना तो आमही तो क्लियर ही है बस, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी हमारी ई धातु है, ये दोनों प्रत्यय कैसे प्रत्यय हमारे, हला अजादि पित है। कैसे पित होने के कारण इनको क्या होगा, गुण होगा महोदय, किस सूत्र से होगा, सार्वधातुक आर्धातुक से गुण होगा, तो ए बन गया। अब हम क्या करना है हमको, अब हमको एचो यवा यावहा, ठीक है। तो अय आदेश कर दिया, अय प्लस आई क्या बन गया हमारा, अयई, अयई, ठीक है ना। और ए प्लस आवही, एचो यवा यावा से अय आदेश कर दिया तो क्या बन गया हमारा, अयावही। क्लियर हुआ आपका। इसी प्रकार अयामही, ठीक है। इसी प्रकार क्या बन जाएगा आपका, अया महई। अब इन तीनों में हमें अधि उपसर्ग को जोड़ना है, ठीक है। तो जब अधि उपसर्ग आया हमारा महोदय, अधि प्लस अयई, अधि प्लस अयावहै और अधि प्लस अयामहै, ठीक है। तो हमने क्या करा, इको यणची से यण कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा आकाश सवर्ण दीप तो लगेगा नहीं, लगेगा महोदय, नहीं लगेगा। इको यणची से यण कर दिया तो क्या बन गया, ई के स्थान पे यह हो गया, तो अध्य बन गया, और अय जुड़ गया तो क्या बन गया हमारा, अध्ययी, अध्ययी, ठीक है। अधि प्लस अयावही जुड़ा तो क्या बन गया हमारा, ई के स्थान पे यह हो गया, वही, तो अध्ययावहै, अध्ययावहै, ठीक है। और इसी प्रकार अध्ययामहै, ठीक है। यहाँ देखिए रूप देखिए इसके, अध्यय, यहाँ पर अध्ययी, ई, अच्छा ई वही में प्रत्यय ना, नहीं ये अध्य ए वही ये है ना, अध्ययी, देखिए यहाँ पर है ना, अध्ययी, अध्ययावहै, अध्ययामहै, ठीक है महोदय। क्लियर हुआ आपका। ये पित प्रत्यय थे इसलिए हमने केवल चेंजेस कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से हम
अब हमारा प्रत्यय क्या है, लंग लकार आया, क्या है महोदय, लंग लकार। लंग। अब देखिए लंग लकार आया, तो लंग लकार में क्या होगा कि हमारी जो धातु है वो धातु थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धातु हमारी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, लंग लकार में हमारा प्रत्यय आया, क्या आया, त, ता प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए, और धातु क्या हमारी, ई धातु है। अब ये धातु हमारी जो है, ये हम लकार, कौन सा लकार चला रहे हैं, लंग लकार, अर्थात ई धातु आजादी होने के कारण क्या होगा, 8 का आगम होगा। 8 का। अब ई और ता में तो वृद्धि गुण होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब आ और ई में क्या हो जाएगा, आ और ई में आटष्ट सूत्र पढ़ाई आपने, क्या हो जाएगी, दोनों में वृद्धि हो जाएगी। आ और ई को वृद्धि होकर क्या बनता है आपका, वृद्धि। आ और ई के स्थान पे वृद्धि होती है तो क्या होती है, आई, आई, ठीक है। तो अब आपका क्या बन गया, अयित बन गया आपका, क्या बन गया, अयित। अयित बनने के बाद में अब आपने इसमें अधि उपसर्ग जोड़ेंगे, इको एनर्जी से क्या हो जाएगा आपका, इको एनर्जी से यण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, अध्ययित, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको अध्ययी बना लीजिए, आप क्या बना लीजिए, अपना अंग अध्ययी। कैसे बनाया, हम अध्ययी बना के रखेंगे, इसमें हलादि अपित प्रत्ययों में क्या बना के रखेंगे हम लोग, अपना अंग अध्ययी, ठीक है। और और जब हमारा क्या प्रत्यय आएगा हमारा, अब देखिए हम इसके लिए हम अलग करेंगे, ठीक है। महोदय जरा एक बार वापस बताएंगे अध्ययी का। हाँ देखिए, इसमें 4 चीजें हैं आपकी, अधि उपसर्ग है, ठीक है, ई धातु थी, और कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय था हमारा। फिर ई धातु हमारी, ये जो ता प्रत्यय हमारा कैसा है, हमारा लंग लकार का है, इसका मतलब लंग लकार का है। इस कारण क्या हो गया कि हमने 8 का आगम कर दिया, ठीक है। अब हमारी इसमें 4 चीजें हैं, अधि उपसर्ग है, 8 का आगम हो गया, ई धातु है और ता प्रत्यय है, ठीक है। अब हमने पहले देखा, हमको पहले किसके बीच में कार्य करना है, हमें ई और ता के बीच में हमने कार्य किया, तो क्या हुआ हमारा, ई और ता के बीच में कार्य करने पर कुछ नहीं हुआ, तो हमने क्या कर दिया, केवल जोड़ दिया, ठीक है। अब आ और ई के बीच में कार्य करेंगे, आ के और ई के बीच में महोदय क्या होगा, भरत महोदय, कार्य आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, आ और ई के स्थान में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, आई बन गया आपका। अब अधि में आई जोड़ेंगे, तो अधि और अयित को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, इको एनर्जी से यही यण हो जाएगा, तो अध्ययित बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, अध्ययित, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब इसके बाद में हम लगाते हैं, सेम इसी तरह हम करेंगे। अब अध्ययित बना हमारा, अब हम लगाएंगे इसकी जगह प्रत्यय, कौन सा लाएंगे, आताम, आताम आता है ना, ताम, ताम आएगा, आताम। हाँ तो देखिए, अब ई और प्लस आताम के बीच में कोई कार्य होगा क्या, भरत महोदय, भरत महोदय बिजी लग रहे हैं जी, कोई नहीं। तो ई और आ के बीच में कोई कार्य होगा महोदय, बताइए निकुंज महोदय, वृद्धि हो सकती है, वृद्धि क्यों होगी आ और ई के बीच में, ये इस वाले कह रहा हूं मैं, ई और आ के बीच में, ई और आ, यंग आदेश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आताम हमारा आजादी अपित प्रत्यय आदेश कर दिया हमने, ई प्लस आताम मिलके क्या बन गया हमारा, याताम बन गया, ठीक है। अब आ और ई को मिलाकर के क्या कर दिया हमने महोदय, वृद्धि कर दी, इस सूत्र से आटश्च वृद्धि कर दी, तो क्या बन गया हमारा
अय्याताम, अय्यताम, ठीक है। और जब हमने अधि उपसर्ग और इसमें क्या कर दिया, यण कर दिया, तो क्या बन गया हमारा अध्य प्लस अय्या, अध्य प्लस अय्यताम को जोड़ेंगे क्या बन गया अध्ययताम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको, अब एक बात सुनिए, अब आपको हलादी पित्त के लिए, हलादी अपित्त के लिए क्या बनाना है, हलादी अपित्त के लिए आपको बनाना है आपका, यहां लिख दे रहा हूं, अध्यय बनाना है। क्या बनाना है आपको अध्यय, और आजादी अपित्त के लिए क्या बनाना है आपको अधि, सेम यही रहेगा, बस क्या हो गया इसमें एक या जुड़ जाएगा, यंग हुआ था ना, इस प्रकार अध्यय और अध्यय, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करिए, प्रत्यय को जोड़िए केवल, ठीक है महोदय। अब देखिए, तो आप अध्यय, अब आपको क्या बनाना, अध्यय और अध्यय, ठीक है। अब आपकी जो हलादी अपित्त प्रत्यय है उसमें आपको अध्यय जोड़ा, तो अध्यय प्लस था, अध्ययत, अध्यय प्लस था, अध्यय था, ठीक है। अध्यय प्लस ध्वम, अध्यय ध्वम, कैसे बना आपको पता लग रहा है महोदय? नहीं माने माता जी, एक बार आप अध्यय ध्वम है ना, इसको सिद्ध करिए, ठीक है। अच्छा, पहले से सिद्ध करने, हाँ, स्टार्टिंग से। हमारी धातु क्या है, अधि, सबसे पहले हम एक अधि उपसर्ग, जैसे पहले मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग से, पहले क्या था पहले बताइए। ऐसा अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, ये धातु है, ई धातु है, और ध्वम ये रहेगा ना अभी, ध्वम, हाँ ध्वम रहेगा, ठीक है। ध्वम रहेगा, हाँ। हाँ ध्वम प्रत्यय, फिर 8 का आगम हो जाएगा, 8 का आगम क्यों होगा, ये लंग लकार है, लंग लकार है इस कारण, ठीक है। 8 का आगम हो गया, 8 प्लस, हाँ। अभी आ प्लस ईद का अटश्च से वृद्धि हो जाएगी, पहले ई और ध्वम में कार्य करेंगे, ध्वम में जोड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उसमें, कुछ नहीं होगा। अब जब कुछ नहीं हुआ तो हमने केवल जोड़ दिया, ठीक है। अब करेंगे अटश्च से वृद्धि, ठीक है। अटश्च वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो गई, क्या हो गया, हाँ आई, आई ध्वम हो गया, ठीक है। हाँ, आई ध्वम। अब हमने इसमें यण आदेश कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका अध्यय, अध्यय ध्वम, अध्यय ध्वम। तो मैंने जो आपको कहा, अब देखिए इसमें केवल ध्वम प्रत्यय अलग है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ध्वम, इसका मतलब कि आपने जो प्रक्रिया करी, यदि हम उस प्रक्रिया को इस प्रकार से करें कि पहले आ और ई को जोड़ा हमने, ठीक है, क्योंकि ध्वम में तो हमारा कोई कार्य होगा नहीं, इसका मतलब कि ऐसे ही रहेगा, ध्वम 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 का ध्वम ही रहेगा। आ और ई को जोड़ा तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। और अधि को जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, यण होकर के अध्यय बन गया। अर्थात हलादी अपित प्रत्यय में क्या करना है, अध्यय बनाना है, और आजादी अपित में क्या करना है, अध्यय, क्योंकि यंग आदेश हो जाता है ना, पहले आताम को देखकर जो आगे प्रत्यय होता है उसको देख के यंग आदेश हो जाता है, तो अध्यय बनाना, ठीक है। अब हमारा गए आताम आया, तो अध्यय प्लस आताम, अध्ययाताम, ठीक है। अध्यय प्लस आताम, अध्ययाताम, अध्यय प्लस ध्वम, अध्ययध्वम। अब देखिए ई प्रत्यय आया महोदय, ठीक है। ई प्रत्यय कैसा है हमारा, आजादी अपित है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, अध्यय, अध्यय बना लिया आपने, और ई को जोड़ दिया अध्ययी, ठीक है, अध्ययी, ठीक है। और अध्यय प्लस वही, वही हमारा कैसा है, हलादी है, तो केवल अध्यय जोड़ना है, ठीक है। मही, अध्यय मही, ठीक है। अब दोबारा से ये यहाँ पर अब विधिलिंग आ गया, तो इसका मतलब 8 का आगम नहीं होगा, तो अब हमको दोबारा हमारा अंग क्या बनाना है, हमको अधि और अधीय, क्या बनाना है, अधि और अधीय, ठीक है। तो हलादी पित्त में हलादी अपित्त में बनाना है हमें अधि, और आजादी पित्त के लिए क्या बनाना है हमें अब अधीय, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको माता जी सभी को? अब अधि और अधीय जोड़ेंगे, ठीक है।
अधि प्लस आपका प्रत्यय आया ईत, ठीक है, क्या आया ईत, ईत ईयाताम ईरम। इसका मतलब क्या है, ये सारे ये सारे प्रत्यय अजादी। अजादी अपित है, सारे सारे प्रत्यय। इसका मतलब हाँ। क्या बनेगा आपका अंग अधीय। अधीय, ठीक है, क्या रहेगा अधीय। कैसे रहेगा ये अधीय, इसमें क्योंकि अजादी अपित है। हाँ अधि धातु है, अधि उपसर्ग है, ई धातु है, धातु। और पहले प्रत्यय क्या आया ईत। ईत, ठीक है, और ईत आपका प्रत्यय है, ठीक है। ई और ईत के बीच में ईयंग आदेश हो गया तो क्या बन गया ईय बन गया, और अधि और ई को जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका अधीत। अधीय। अधीय प्लस ईत अब क्या हो जाएगा अधीयत, अधीत अधीयत, राइट। ठीक है। तो अधीयत अधीयाताम अधीयरन अधीयथाः अधीयाताम अधीयध्वम अधीया अधीवहि अधीमहि, ठीक है। देखो जो बात है, ये लग रहा है हार्ड है ये, पर एक बार प्रक्रिया आप एक बनाना आता है तो सेम उसकी तरह ही सारे बनते हैं, ठीक है ना। क्या दिक्कत हुई हमारे यहाँ पर, हमने जो लंग लकार बनाया, लंग लकार में 8 अष्ट से 8 का आगम हो गया, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई इसमें, ठीक है। इस वजह से, नहीं तो इसके रूप आप 2 मिनट में बना लेते हैं, ठीक है, समझ में आया महोदय। तो अब चलते हैं आगे। अब धातु हमारी वी धातु, कौन सी धातु अगली वी धातु, इंग अध्ययन के बाद आई धातु हमारी वी गति व्याप्ति प्रजन कांत्य सन खादनेशु, ठीक है। तो वी धातु है। अब वी धातु का अर्थ क्या है, जाना, घेरना, गर्भवती होना, ठीक है। अब देखिए हम इसके रूप घटाएंगे। आता का लगे तो पंचम। तो वी धातु है, ठीक है। अब इसके रूप किसमें चलेंगे, आपके परस्मै पद में चलेंगे कि आत्म पद में चलेंगे, परस्मै पद में चलेंगे, ठीक है। मतलब किसमें चलेंगे, परस्मै पद, अब परस्मै पद में चलेंगे। तो वी धातु, अब देखिए परस्मै पद में तो आपको क्या सिखाया है कि प्रत्यय कौन सा आएगा, आपका पीता अंति आएगा, ठीक है। जब अब आपके इसमें पित प्रत्यय आएंगे ज्यादा, तो आपको क्या करना है, वी धातु आपकी कैसी इकारांत है कि नहीं है, इगंत है, तो इसको गुण करना पड़ेगा। पित प्रत्ययों में क्या होगा, गुण होगा, और अजादी पित में क्या होगा, अय आदेश हो जाएगा, नीट पीजी। अरे यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पित प्रत्यय हलादि पित होगा तो केवल गुण करना, राजी पित में क्या होगा, गुण करके अय आदेश कर देना है। जैसे कि ती में आपका हमारा हलादि पित है तो गुण करके क्या बन गया हमारा वेती, वेती, ठीक है। और यदि हमारा जब हमारा कैसा प्रत्यय आया, आजादी पित प्रत्यय तो वी को क्या कर दिया हमने, वे कर दिया, क्योंकि पित है, साधातु काल गुण कर दिया, और अय आदेश करके क्या बन गया हमारा अय आदेश बयानी, बयानी बयाव बयाम। और उसके बाद हमारा जो अब वी धातु है, ठीक है। अब इसके वी धातु के बाद में यदि हमारे हलादि अपित प्रत्यय आएंगे तो गुण होगा क्या, नहीं होगा, निषेध हो जाएगा। और ये जो वी धातु हमारी इगंत है, कैसी है, इकारांत है। और यदि अजादी अपित आएंगे तो क्या करना है हमको, यंग आदेश करना है। क्या आदेश करना है, यंग आदेश करना है, ठीक है महोदय। क्लियर हुआ आपका, नहीं मुझे नहीं समझ आया। हाँ कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम 4 प्रकार के प्रत्यय लेंगे। ती प्रत्यय लिया, हाँ। आनी प्रत्यय लिया, और कौन सा लिया, तहा, ठीक है, और अंतु, ठीक है। अब देखिए ये ती आनी तहा अंतु, इनके बाद में ये कैसे प्रत्यय है, ये एक है आपका हलादि पित, सॉरी, ठीक है, हलादि पित। दूसरा आपका कैसा है, अजादि पित। अजादि पित। तीसरा कैसा है आपका माता जी, हलादि पित, हलादि अपित। और चौथा कैसा है आपका, अजादि अपित। अजादि अपित, ठीक है। क्लियर हुआ आपका। अब धातु हमारी क्या आई, वी धातु आई, वी।
वी धातु आई, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए, दिख रहा है आपको हमारी धातु कैसी आई है, आई वी धातु और प्रत्यय हमारे हमने सारे एक एक प्रत्यय दे दिए। एक एक प्रत्यय बनाना है आपको, एक एक प्रत्यय बनाना आ गया ना एक एक प्रत्यय में, तो आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है। हलादी पित्त में क्या होता है माता जी बताइए, नूतन माता जी। हलादी पित्त में पित्त है, इस कारण से क्या होगा, गुण होगा, ठीक है। तो गुण करके क्या हो गया, हमने वे कर दिया, ठीक है। तो हलादी पित्त में हमारा क्या वी धातु का क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा हलादी पित्त। जब आजादी पित्त लाएंगे तो गुण करेंगे, पित्त है इस कारण से, और आजादी है इस कारण से क्या हो जाएगा, अयादेश हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? हाँ। पित्त था इसलिए गुण हुआ, और आजादी था इस कारण से हो गया, अयादेश हो गया, ठीक है। अब हलादी अपित्त लाए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपित्त में तो निषेध हो जाता है, होता है कि नहीं होता है माता जी? हाँ, गुण निषेध होता है, गुण निषेध होता है। और जब वी प्लस अंतु आए हम, वी प्लस आजादी है, आजादी है और अपित है, अपित है आजादी है, आजादी होने के कारण आजादी अपित प्रत्ययों में क्या होता है, इकारांत धातु को इयंग आदेश होता है, होता है कि नहीं होता है? हरिओम 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 हरिओम। हाँ जी, आवाज आ रही है महोदय? तो इयंग आदेश हो जाएगा आपको, तो क्या हो जाएगा आपका, आ रही है। हाँ, तो इयंग आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वीय बन जाएगा, वीय बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बनाने, चार चीजें बनानी है। हलादी पित्त में वे, क्योंकि गुण कर दिया आपने। आजादी पित्त में वय, गुण करके अयादेश कर दिया। हलादी पित्त में वी का वी ही रह गया, और आजादी अपित्त में क्या हो गया, इयंग आदेश हो गया ई के स्थान पे, तो वी बन गया। अब आपको जोड़ने सारे प्रत्यय, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये देखिए, एक मिनट, ठीक है। और ये आपकी कहाँ थी वो, मैं जो दिखा था बता दी, ठीक है। अब हम इसके रूप चलाएं, देखेंगे, ठीक है माता जी। तो पहले इसके रूप देखिए। हम प्रत्यय, आपको प्रत्यय की पहचान तो है ही, ठीक है, आपको प्रत्यय की पहचान है ही, तो मैं आपको, हाँ ठीक है। ये बड़ा कैसे समझा रहा है, प्रत्यय के जहां पर क्लिक कर दीजिए वहां पर, हाँ हाँ। तो अब यहाँ देखिए, आपको जैसे मैंने बताया है, यदि आजादी पित्त आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अब देखिए नीचे दिख रहा है आपको, वेती दिख रहा है, वेती नीचे। अब वेती में कैसा प्रत्यय लगा है इन चारों में से, बताइए। हलादी पित्त, हलादी पित्त, तो आपका क्या बनेगा, वे बनेगा, हलादी पित्त, ठीक है, वे बनेगा। इसका मतलब जितने भी आपके पित्त प्रत्यय, हलादी पित्त प्रत्यय, उसमें आपको अंग क्या बनाना है, आपका वे बनाना है। तो आपको जितने भी आपके पित्त प्रत्यय, आप एक बार उनका बोलिए, तीसीमी तूतासा, ठीक है, ये था ना, वेमी, ठीक है, वेतु, ठीक है। और जब आप उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, लंग लकार में तौर सा लगाएंगे, तो अटका कम हो जाएगा, क्या होगा, अवेत, अवे हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद में जब आप आजादी प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो क्या करना है आपको, केचो यावा से, मतलब पहले गुण करना है और फिर उसका अयादेश कर देना है, गुण करके अयादेश कर देना है। तो अब आप सारे प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या करते हैं, आजादी पित्ती, वय प्लस आनी, वयानी, वय प्लस वयानी, वयावह, वयामह, ठीक है। और कौन, ठीक है, हो गया आपका क्लियर। और कौन सा प्रत्यय होता है, अम प्रत्यय होता है आपका आजादी पित्त, तो वय प्लस अम, वयम, वयम, और अम कहाँ का, लंग लकार में आता है, तो अट का आगम हो जाएगा, अवयम, अवयम, ठीक है।
अब आपके जितने भी आपके हलादी अपित प्रत्यय है, अब आपको उसमें क्या करना है, केवल जोड़ना है। तो वीतः, वीथः, वीथ, वीवः, वीमः, ठीक है। वीतम, वीतात, वीताम, वीतम, वीता, वीवा, इस प्रकार, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए अवीतम बना है, कैसे बना है, अटकागम हुआ, वी धातु है और तम प्रत्यय कैसा हमारा अलादि अपित है, ठीक है। अब यदि हमारी धातु अजादी यदि हमारा प्रत्यय कैसा होगा, अजादी अपित होगा, तो इयंग आदेश हो इयंग जाएगा। आदेश करना है। तो देखिए वियंती बना है आपका, वियंती, वियंती कैसे बन गया आपका, क्योंकि वी धातु थी और अंति प्रत्यय था। अंति कैसा प्रत्यय आपका, अजादी अपित है, आजादी अपित है। तो इयंग आदेश कर दिया आपने, तो क्या बन गया आपका, वियंती बन गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर जो हमारा ये वियंतु बना है, कैसे बना है, अंतु हमारा अजादी अपित प्रत्यय, तो वियंतु हो गया। अवियन कैसे बना है, इयंग आदेश हो गया। अवियन कैसे बना है, आगम हो गया, अट का आगम हुआ, वी धातु थी उसको इयंग आदेश हो गया, अवीय हो गया, और अन जोड़ दिया तो अवियन बन गया, ठीक है। बस आपको ये चार सीखना था कि पहले आप एक बार बनाकर निश्चित कर लीजिए कि हलादी पित्त में आपका क्या बनेगा अंग, आजादी में क्या बनेगा, हलादी अपित में क्या बनेगा, आजादी अपित में क्या बनेगा, ठीक है ना। और इतना तो ये तो सामान्य चीज होती है। इसके बाद यदि कोई विशेष कार्य प्राप्त होता है, तो जैसे याद रखना है लंग लकार में अट का आगम करना है, ठीक है। सामान्य जब हम आप अट का आगम करेंगे, हलादी धातु होगी आपकी, अट का आगम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जुड़ जाएगा। पर जब धातु आपकी आजादी होगी तो आठ का आगम होगा, और आठ अष्ट से क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब वृद्धि हो जाती है तो पूरा रूप चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई कोई धातु आपको ऐसी मिलेगी कि आप एकदम से बना लेंगे, आप कहेंगे कि मैंने उसको प्रक्रिया पढ़ाई, मैंने उसकी, वो तो एकदम से समझ में आ गई, पर दूसरे की नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ धातु बहुत कठिन भी होती हैं। जो धातु आपको एक बार सरल बनानी आ गई, इसका मतलब ये देखिए आप कम से कम 100% में से कम 70% तो बना ले रहे हैं। जो 30% है आपका, वो जो आप उसको अभ्यास करेंगे और अभ्यास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो और वो भी बन जाएगा। ये तो पता लग गया आपको वी धातु कैसे बनेगी, ठीक है। अब आपकी धातु, अगली धातु कौन सी आती है आपके महोदय, शींग स्वप्ने, ठीक है। अदादिगण को इसलिए कठिन बोलते हैं क्योंकि उसमें हर धातु के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। शींग स्वप्ने धातु आई, अशीत, ये न की संज्ञा है, इसका मतलब क्या है महोदय, आत्मनेपद, आत्मनेपदी। शेते, शयन करना, सोनार, शयन करना, सोना, ठीक है। शी धातु है, न की संज्ञा हो गई तो शी बचा केवल, ठीक है। और आत्मनेपद में चलेगी तो आत्मनेपद के प्रत्यय लाए हम आपके सामने। कौन से प्रत्यय लाए आपके सामने, आत्मनेपद के, मतलब कौन से प्रत्यय लगेंगे, ते आते अते, ते आते अते, दिख रहा है आपको, हाँ। से आते द्वे ए वहे मय, ये प्रत्यय लगेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए कहां गया आपका, तो एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, शिंगः सार्वधातु के गुणः, पढ़ाया था मैंने आपको। सबसे पहले इस सूत्र को लगाने से पहले हम इसकी समझते हैं कि ये सूत्र बनाया क्यों गया, ठीक है। ये सूत्र बनाया क्यों गया, ठीक है माता जी। तो अब देखिए शी धातु है, इसके बाद में हम लाए ते प्रत्यय लाए, ठीक है। शी धातु है, इसके बाद हम कौन सा प्रत्यय लाए, ते प्रत्यय लाए। ये ते प्रत्यय की पहचान करिए नहीं माता जी, ते प्रत्यय कैसा हमारा, हलादी अपित है, अपित है। अपित होने के कारण यहाँ पर गुण निषेध प्राप्त है, निषेध हो, ठीक है। तो अब चाहे कैसी भी धातु हो, अपित हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो गुण तो होना ही निषेध है। तो अब तो गुण तो होगा नहीं, मतलब शी प्लस ते शीते बनना चाहिए था। पर इस सूत्र ने कह दिया कि शीन धातु को सारे ही साधातु प्रत्यय, चाहे सार्वधातुक बोल दिया, इसका मतलब सारे सार्वधातुक, मतलब इसका मतलब क्या है, चाहे अब चाहे आजादी हो, चाहे हलादी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इयंग की प्राप्ति हो, चाहे कुछ की प्राप्ति हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर गुण करना है, ठीक है माता जी। क्या करना है, गुण करना है। जैसे तो जैसे अब देखिए शी प्लस आते है, हमने देखा शी प्लस ते में क्या बना, यहाँ पर गुण प्राप्त नहीं था, गुण प्राप्त नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर गुण प्राप्त हो गया, शेते, शी को शे हो गया। अब शी प्लस आते में देखिए, शी प्लस आते में जो ये आते है आपका,
ये हमारा अजादि अपित प्रत्यय है और धातु हमारी कैसी है, इकारांत है, अर्थात अयादेश इयंग हो गया। इयंग की प्राप्ति होनी चाहिए थी, इयंग की प्राप्ति होनी चाहिए थी। पर इस सूत्र ने क्या कह दिया, और कोई कार्य नहीं होगा, क्या करना है आपको, शींग धातु को गुण ही करना है। तो गुण कर दिया, तो शी को गुण करके क्या हो गया, शे हो गया, और आते प्रत्यय बाद में तो क्या बन गया आपका, एचोयावा से अवादेश करके शयाते बन गया। ठीक है, शी शे शय शयाते। अब जब हम क्या कहते हैं प्रथम पुरुष के बहुवचन में गए तो सूत्र आता है शिंगो रूट। क्या सूत्र आता है, शिंगो रूट। अब ये रूट का आगम करता है, किसका आगम करता है, रूट का आगम करता है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, शीन धातु से परे आने वाले प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय अते अताम, अते अत अताम को रूट का आगम होता है। ठीक है ना, इसने क्या बोले, अते अत और अताम, मतलब बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रत्ययों को क्या हो जाएगा, रूट का आगम हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस सूत्र को उसमें देखते हैं। क्या हो रहा है, हाँ तो शिंगो रूट। ठीक है, तो ये देखिए शिंगो रूट क्या कहता है, शिंग धातु परस्य झ प्रत्यय से यह अत आदेश भवति तस्य रुट आगम भवति। अर्थात जब शिंग धातु के झ प्रत्यय के स्थान पर जब आप अत आदेश कर देंगे तो उस अत आदेश उसको क्या हो जाएगा, उस अत को रुट का आगम होगा। समझ में आपको क्या अर्थ है, जब आप शिंग धातु के झ के स्थान पर अत आदेश कर देंगे तब उस अत को रुट का आगम हो जाएगा। अर्थात शींग धातु के बाद में हमने क्या सूत्र, आत्मने पदेश्वनता, इस सूत्र के द्वारा हमने झ के स्थान पर अत आदेश किया था। ठीक है महोदय, आत्मने पदेश्वनता, इस सूत्र के द्वारा हमने अत आदेश किया था। तो अत आदेश करने के बाद में अत आदेश हुआ है, इसका मतलब क्या, हमने क्या कर दिया कि शींग और रुट से अत आदेश होने के बाद में झ के स्थान पर अत आदेश हो गया। अब हमने रुट का आगम कर दिया, तो रुट में क्या बचा हमारा, र। रुट में क्या बचा, र बचा, और रा बचा, तो रा प्लस अते मिलकर क्या बन गया आपका, रते। और शींग धातु को तो आपने गुण कर दिया था, शी को शे, तो शे रते क्या बन गया आपका, शे रते। ठीक है, तो शेते शयाते शे रते। इसका मतलब क्या है कि झ के स्थान पर अतादेश कब होता है, अर्थात सभी लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में होगा। कहाँ होगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन। मतलब कि यहाँ देखिए जैसे माता जी ने जो लिखा है, माता जी ने लिखा बिल्कुल ठीक है, अते अत और अताम, अते अत और अताम। तो जब आप लट लकार में जानते हैं तो क्या आता है, ते आते अते आता है, आता नहीं आता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में अते। जब आप लोट लकार में आते हैं तो क्या आता है, ताम आताम अताम। ठीक है, और जब उसमें जाते हैं लंग लकार में तो क्या होता है, त आताम अतः। ठीक है, तो ये आपके प्रथम पुरुष के बहुवचन है। ठीक है ना, इनमें आपको क्या करना है, केवल रुट का आगम करना है। किसका आगम करना है, रुट का। रुट में इत संज्ञा क्या बचेगा, र। ठीक है, और ट की संज्ञा, इसका मतलब कि कहाँ बैठेगा, आद्य में, आद्यंत टकित आदि में बैठेगा। ठीक है, ठीक है महोदय, तो क्या बन गया आपका, शेरते। शी धातु आई, रुट का आगम हो गया तो क्या बन गया, शेरते। से आया तो क्या बन गया, शी को गुण हो गया, शे शे। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, केवल कि अब आपको हलादी प्रत्यय में गुण करना है और अजादी प्रत्यय में क्या कर देना है, अयादेश कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके रूप, देखते हैं। ये इसके रूप आ गए। अब देखिए इसके रूपों को देखिए और कोई बताइए कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको। शेते शयाते शेरते, गुण हो गया, गुण प्लस अयादेश,
गुण और रुट का आगम हो गया, ठीक है। गुण हो गया केवल क्योंकि से प्रत्यय है यहाँ पर, और आदेश प्रत्ययो हो, याद रखिएगा महोदय, आदेश प्रत्ययो हो, से क्या हो गया, साकशा। साकशा हो गया। अब आथे आया, आथे कैसा प्रत्यय हमारा, हल्ला, आजादी, आजादी आजादी अपित, अपित है, आजादी होने के कारण गुण होगा, किस सूत्र से हुआ, हम्म। शिंगः सार्वधातु के गुणः, तो हर कोई भी सार्वधातु प्रत्यय हो तो गुण होना ही है, तो गुण हो गया शे, और आथे था अयादेश हो गया तो शयाथे, द्वे आया, द्वे आया, शे द्वे। अब आया ए वहे महे, क्या प्रत्यय आया आपके, ए वहे महे, महे, ए वहे महे, ए प्रत्यय कैसा है आपका, आजादी है, तो शी को शे हाँ। किया और प्रत्यय है। अयादेश, हाँ पित प्रत्यय नहीं, अपित प्रत्यय है पर आजादी है, आजादी, आजादी होने के कारण क्या हुआ, गुण हो गया, शे को शी को शे हो गया और अयादेश करके शये, शे वहे शे महे, ठीक है। शेताम शयाताम शेरताम, शेष्व शयाताम शेध्वम, शयै शयावहै शयामहै, अशेत अशया अशयाताम अशेरत, अशेथाः अशयाताम अशेध्वम। अब अशेत कैसे बना आपको पता लग रहा है, शी धातु है, ता प्रत्यय है और अट का आगम किया, अशेत। आताम आया, आताम में क्या किया आपने महोदय, शी धातु गुण किया, शे हो गया और अयादेश करके शय हो गया, आदेश किया शय है। प्लस आताम शयाताम, अशयताम, और आ जोड़ दिया तो अशयाताम। देखिए ऊपर शयाताम और अशयाताम में अंतर है कि नहीं है, है ना? का आदेश, हाँ अट का अंतर है, अट, ठीक है। अट, इसी प्रकार ऊपर अशेध्वम, शेरताम, अशेध्वम, वहाँ चेतवन था, यहाँ चेतवन है। हाँ। वहाँ अब देखिए ई यहाँ हो गया, अब यहाँ पर क्या था, ई प्रत्यय था, ई वही मई, ये वही अशय प्लस ई अशयी, अशे प्लस वही आ गया तो अशे वही अशे मही। अब आता है यहाँ पर ईता ईयातम ईरन, ईता ईयातम, ये सारे प्रत्यय कैसे आपके आजादी है, हाँ। तो क्या हुआ, गुण करना है और अयादेश कर देना, शय प्लस ईता शयीता, शयी प्लस ईयाताम शयीताम, और शयी प्लस रन शयीरन, ठीक है। क्लियर हुआ आपका, आप तो बोलते हैं तो सब क्लियर ही होते रहता है, लेकिन हम लोग बाद में बैठते हैं तब क्लियर नहीं होता। हाँ महोदय देखिए बात ये है ना कि जैसे कहते हैं ना, जब आप धीरे धीरे चलेंगे ना तो आपको एक कठिनाई आएगी एकदम से। मैंने भी ये मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मैंने भी एक बार देखा माता जी ने पढ़ाया और मैंने पढ़ लिया बस मेरे को आ गया एकदम से बनाना, नहीं। जब तक मैंने पुस्तक नहीं देखी, पुस्तक में क्या कहा गया है, माता जी ने क्या लिखा है, पुस्तक का अर्थ नहीं पढ़ा, तब तक नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो आप जब पुस्तक देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा रखा है शी प्लस ताम, शे प्लस शी को गुण हो गया तो शे प्लस बन गया, और शे प्लस ताम बनेगा फिर जोड़ दिया शेताम बन गया। तो जब आप फिर डीपली जाएंगे ना, आप जब हम पढ़ते हैं किसी व्यक्ति से तो 1 घंटे का समय हमारे पास, 1.5 घंटे का, और जब आप पढ़ेंगे तो आप 4 घंटे पढ़िए चाहे 5 घंटे पढ़िए, इस चीज को ही आप 4 घंटे पढ़िए 5 घंटे पढ़िए, तो आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ेंगे तो एक एक चीज को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। तो क्या था, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ना इतना फास्ट चलता नहीं है, पर जब हम अपने आप खुद अध्ययन करेंगे तो उतना ही हमारा दिमाग चलेगा जितना हम उसको आंखों से दिखाएंगे, ठीक है ना। जितना हम दिखाएंगे और जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही चलेगा, ठीक है। अभी पर लेकिन आपको कैसे चलना पड़ रहा है, मेरे हिसाब से चलना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि लुक करने का प्रयोजन है, शब्द का जो हम लुक करते हैं उसका प्रयोजन है, ठीक है ना। हम लोग कह देते तो क्या दिक्कत थी, है ना। तो लुक क्यों करा आपने, और आगे जाके जो होत्यादिगण में हम श्लू करते हैं, श्लू क्यों करा। देखिए सूत्र आता है उतो वृद्धिर लुकी हली, सूत्र क्या आपका, उतो वृद्धिर लुकी हली। अब इसके 4 पद हैं इसमें, देखिएगा उतः, उतः से आपको समझना है उकारांत धातुओं के लिए, किसके लिए कह रहे हैं केवल, उकारांत धातुओं के लिए। वृद्धि मतलब उस उकार को क्या कर रहा है, उस उकार को वृद्धि करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब कब कह रहा है कि लुकी, लुकी मतलब जब शब्द का लुक हो चुका हो, जब शब्द का लुक हो चुका हो। अब शब्द का लुक कहाँ होता है मुझे बताइए, अदादिगण में होता है, नहीं शब्द का लुक कहाँ होता है, तो अदादिगण में होता है, ठीक है। तो जब यदि हम ये कहते, अगर ये पढ़ते हम इसकी जगह, हम शब्द की जगह ये कहते हैं शब्द का लोप हो चुका हो, ठीक है। और ज्योत्यादिगण में भी हम ये कहते हैं कि शब्द का श्लू ना बोल के क्या बोलते हैं, लोप हो चुका होता। तो हम ये कहते हैं कि
शब्द का लोप हो चुका हो, वहां पर उस ऊ को क्या हो जाए, गुण वृद्धि हो जाए। तो जोहोत्यादि गण में भी होने लगती कि नहीं होनी। पर हमने लुक बोल दिया, इसका मतलब अदादि गण में ही लुक होता है, और जब ये सूत्र लगेगा तो केवल अदादि गण की धातुओं के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है इस सूत्र का अर्थ पढ़ते हैं। तो अर्थ पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आता है कि केवल ये हलादी, हली बोला है ना, पित्त की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, अर्थात हलादी पित्त। ये सूत्र जो कार्य करेगा वो कहाँ करेगा, केवल हलादी पित्त प्रत्ययों में करेगा। ठीक है, अब क्या कार्य करेगा, तो ये महोदय ये वृद्धि करता है। हलादी पित्त प्रत्ययों के परे रहने पर क्या करता है, ये वृद्धि करता है। किसको करता है, तो कहता है उकारांत धातुओं को वृद्धि होती है। किसको वृद्धि होती है, उकारांत धातु। और लुकी बोलने से क्या हो गया कि ऐसी उकारांत धातु जो अदादि गण की हो, केवल ऐसी उकारांत धातु जो अदादि गण की हो उसी को ही वृद्धि होती है। कब होती है, हलादी पित्त प्रत्यय के परे रहने पर। ठीक है महोदय, अब आपको क्या करना है, अब इसके बस आपको इस चीज का फोकस करना है इतना, और आपको क्या करना है, अब देखिए, अब जिस प्रकार अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कौन सी धातु पहले देखते हैं, धातु कौन सी धातु देखिए। इसका विंडोज जरा बड़ा कर दीजिए ना। हाँ, बड़ा कर देता हूँ महोदय, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, बस एक सेकंड दीजिए। धातु हमारी कौन सी धातु है, यू धातु है। ठीक है, अब देखिए जैसे यू धातु का रूप बनेगा ना, वैसे ही कू का भी बनेगा, क्षु का भी बनेगा, क्षणु का भी बनेगा, नु का भी बनेगा, द्यू का भी बनेगा, सु का भी बनेगा। ठीक है, और भी धातु है हमारी, क्षणु का भी बनेगा। ठीक है, यहां तक बनेंगे हमारे। ठीक है, तो हमको यहां तक फोकस करना है। तो इसका मतलब इस एक धातु सीखने पर हमें 8-9 धातु सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है आपको। ठीक है, धातु हमारी यू धातु है। कौन सी धातु है, यू। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिख रहा है महोदय, क्लियर। देखिए मैं जिसका बोलता हूँ ना, इसका जो विंडोज है वो बड़ा बड़ा कर दीजिए, एकदम छोटा सा आ रहा है। हाँ, तो मैं बड़ा ऊपर में जो स्क्वायर है, हाँ हाँ बस। ठीक है महोदय, अब आपकी धातु आई, कौन सी धातु आई, यू। यू, ठीक है, यू पर धातु आई। अब देखिए, अब यहां पर जैसे मैंने वी धातु में घटाया था, उसी प्रकार यदि आप सभी घटाएंगे कैसे इसमें भी, क्योंकि वी धातु कैसी इगंत थी, इगंत थी कि नहीं थी, और ये यू धातु भी आपकी इगंत है। इगंत माने ई उरिली जिसके अंत में हो, ये भी वैसी है वी धातु की तरह। तो इसको भी घटाइए एक बार। यू धातु है, इसको हलादी पित्त प्रत्यय होने पर क्या होगा, गुण हो जाएगा, वृद्धि होगा, यौति। पहले गुण करेंगे हम पहले। ठीक है, गुण कर दिया हमने, यो हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद में आनी प्रत्यय आया, तो क्या हो गया, गुण होके क्या हो गया, अब आदेश। ओ है ना आपका, अब आदेश हो गया। ठीक है, हलादी अपित आया, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। ठीक है ना, और आजादी अपित आया तो क्या कर देना आपको, उवंग आदेश। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, उवंग आदेश कर देना है। तो उवंग आदेश करने के क्या बन जाएगा हमारा, युव। ठीक है, अब देखिए, अब आपने सीखा तो हलादी पित्त प्रत्यय पर होने पर क्या था, गुण प्राप्त था। किससे प्राप्त था, सार्वधातुक आर्धातुक से गुण प्राप्त था। पर सूत्र आया उतो वृद्धि लुकी हली, वो क्या कहता है, वृद्धि होगी, वो कहता है वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा, यू धातु थी, यू को वृद्धि होगी, क्या बन गई आपकी, यऊ। ठीक है, यऊ बन गया। तो कैसे हो गया, यहाँ पर गुण प्राप्त था, सार्वधातु आर्धातुक से वृद्धि होगी, तो क्या बन गया, यौती बन गया आपका। ठीक है, तो अब आपको हलादी पित्त प्रत्यय में क्या करना है, गुण वृद्धि करनी है, तो यऊ का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो आपको अब जितने भी आपके हलादी पित्त प्रत्यय, आपको उसमें क्या करना है, यऊ बनाना है। तो आप जोड़ दीजिए, यऊ, यौती, यौशी, यौमी, यौतु। महोदय अगर मेरे साथ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, यौती,
यौति, यौषि, यौसी, यौमि, यौमी, यौतु, यौतु। और जो ता प्रत्यय है तो अट का आगम हो जाएगा, तो अयौत। यौत, और सा प्रत्यय है तो क्या होगा, अयौहु। अयौहु कैसे बना पता है आपको, साधा ससक सस सा जो का शुरू शुरू, ठीक है, अयौहु बन गया आपका। क्लियर हुआ आपको महोदय? अब आपको जब आपके आजादी पित प्रत्यय है तो आपको क्या करना है, गुण करके अवादेश कर देना है केवल। तो क्या बनेगा आपका, यवानी, यवाव, यवाम। और क्या बन जाएगा, अम प्रत्यय है तो क्या बन गया, यव प्लस अम, अट का आगम हो गया तो अयवम। क्लियर हुआ आपका? हाँ, हलादी अपित में क्या करना है आपको, केवल जोड़ना है, अर्थात युतः, युथः, युथा, युताम। और जब अंतु आएगा, आजादी अपित आएगा तो क्या करना है आपको, केवल उसमें क्या करना है, केवल आपको उवंग आदेश कर देना है, ठीक है। युवन्तु, अब आप एक बार इसके रूप देखिए आप सभी। दिख रहे हैं आपको सभी को इसके रूप? अब आप एक बार घटाइए, ठीक है ना। इससे मार्कर भी होता है ना महोदय इसमें? हाईलाइट करके लिखा है ना ऊपर में, देखिए हाँ। ऊपर में, हाँ, इरेज के बगल। अब अच्छा, ये इसके बगल में है। हाँ। अच्छा, ये हाईलाइट। तो ये देखिए, ये हमारे ऐसे इसमें अब कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। हाईलाइट में देखिए कलर आएगा। हाँ, कलर सेलेक्ट कर लिया हमने, ये देखिए। हाँ, ये red अब करिए तो होना नहीं होगा। हाँ, ठीक है, ये तो ड्रॉ हो गया। कोई महोदय ये कर लेंगे। अच्छा चलिए, हाईलाइट अलग होगा ना, इरेज करना पड़ेगा। तो ये हमारे ये प्रत्यय कैसे हमारा प्रत्यय है, चलिए हाईलाइट नहीं हो रहा कोई भी। तो हमारा आप ये देखिए केवल कि आपके यदि अब आपको प्रत्यय की पहचान तो है, तो आपको मैंने क्या कहा, हलादी पित होगा तो वृद्धि करनी है, और आजादी पित होगा तो क्या करना है, गुण करके अवादेश कर देना है। अवादेश करना है। तो आपको बन गया यौती, यौशी, यौमी, यौतु, अयौत, अयौहु। ये हलादी पित प्रत्यय हैं। आजादी पित प्रत्यय कौन से हैं, यवानी, यवाव, यवाम। गुण करा हमने और अवादेश कर दिया, ठीक है। और अयवम बन गया। और क्या था हमारा, और आया हमारा अब हलादी अपित। हलादी अपित। तो युतः कुछ नहीं करा, जोड़ दिया हमने, युतः, युथा, युवा, युताम, युतम, ठीक है, युतः। और आजादी पित प्रत्यय आया तो क्या करना मतलब हमने, उवंग आदेश। उवंग आदेश। तो यू प्लस अंति युवंती, उवंग आदेश कर दिया तो युवंती बन गई। यू प्लस अंतु युवंतु, और यू प्लस अन युवन, यू प्लस अन अयुवन बन गया, ठीक है। अब देखिए यात, याताम, युहु, ये प्रत्यय कैसे हैं आपके, हलादी अपित है। तो क्या करा, केवल हलादी अपित होने के कारण जोड़ दिया हमने। तो युयात, युयाताम, युयुहु, युयाहा, युयातम, युयाता। अर्थात केवल आपका सूत्र कौन सा लगा, उतो वृद्धि लुकी हली। कहां पर लगा, हलादी पित प्रत्ययों के परे होने पर, ठीक है। साधातु आर्धातुकियों से गुण प्राप्त था, तो क्या हो गया आपका महोदय, क्या हो गया महोदय, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, बस, ठीक है। इतना ही आपका है। अब आपने सीख लिया, तो आप कितने रूप बना सकते हैं किन धातुओं के, 8 या 9 के। हाँ, तो देखिए अब जैसे देखिए, तो आपको क्या करना है, अब आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। पहले तीताहांती प्रत्यय जोड़ेंगे, कौती, क्योंकि वृद्धि, कुतः, कुतः, कुवंती, कुवंती, कौशी, कुतः, कुतः, कौशी, कुतः, कुतः। ठीक है। कौमी, कुवः, कुमः। कौमी, क्यों कौमी क्यों हुआ, क्योंकि मी हमारा हलादी पित प्रत्यय, हलादी पित है, वृद्धि होगी, उतो वृद्धि लुकी हली से होगी, समझ में आपको। और मी वह महा प्रत्यय हमारे हलादी अपित हैं,
तो क्या हो गया, केवल हमने जोड़ दिया, यौमी युवाह को कौमी कुवाह कुमाह, ठीक है। फिर आया हमारा कौन सा आया, अब जैसे हम कौती ले रहे हैं ना, अब इसका क्षौती लेते हैं और लोट लगाना चलाते हैं, ठीक है। सबके एक जैसे रूप बनेंगे, तो क्षौतु क्षौतु क्षुतात् क्षौतु क्षुतात् क्षुतम क्षुता, श्रुतम श्रुतत् ठीक है। क्षौतु क्षुतात् क्षुताम अंतु क्षुवन्तु, अंतु आएगा, अंतु आएगा ना, अंतु क्षुवन्तु, ठीक है। फिर आया, फिर आपका आया ही प्रत्यय आया, क्षौहि, सॉरी क्षुहि, हाँ क्षुहि क्षुहि, हाँ क्षुहि क्षुहि क्षुतात् क्षुतम क्षुता, ठीक है। अब आनी आवा आम आएगा, तो क्या करा, क्षु को गुण करा और क्षव आदेश करें, क्षव क्षवानी वामः, ठीक है। अब ता प्रत्यय आया, तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी और आठ का आगम हो जाएगा, अक्षौत, क्या हो जाएगा, अक्षौत, और जब अगला आ गया ताह पर ताम प्रत्यय आया, ताम अक्षौताम होगा क्या, कि अक्षुताम 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 अक्षुवन, ठीक है। अक्षौहु अक्षुतम अक्षुतम अक्षुता, ठीक है। फिर आया आपका प्रत्यय अम वामा, अम आया, तो अम प्रत्यय कैसा है आपका, अजादि पित है, तो गुण किया और अब आदेश अक्षवम, अब नहीं अजादि पित है महोदय, उवंग नहीं होगा, अपित नहीं है, अवादेश होगा, गुण और अवादेश। हाँ, तो अक्षवम अक्षथा अक्षुथा अक्षु गुण करा, अक्षो बन गया, अवादेश कर अक्षव बन गया, अक्षव बन, हम जोड़ दिया तो अक्षवम, ठीक है। अक्षवम अक्षुवाव और अम्बमा, तो अक्षुवा अक्षुमा, ठीक है। अब आया क्षुद से यात प्रत्यय आया, तो क्या बनना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्षुयात नहीं, आपका नहीं आएगा, यात यातम युहु क्षुयुहु, ठीक है ना, युहु आया, याह यातम याता, क्षुयाह क्षुयातम, ठीक है। फिर आपका प्रत्यय कौन सा आया आपका, याम यावा यामा, क्षुयाम क्षुयावा क्षुयाम, ठीक है। तो इसी तरीके यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार यूरुनु क्षुष्णु द्यु शु कु इन उकारांत धातु की रूप बना डालिए, ठीक है। तो आप घर में बैठ के बनाएंगे जब, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो आप लोग को आज का इतना ही बहुत है कि और करना सही चाहिए, नहीं काफी है, बहुत है ना, ठीक है। हाँ, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए अदादिगण के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया, इसका मतलब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब बताऊंगा नहीं कभी, ठीक है। आप अब अपने आप पढ़िए, जब आपको नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत लाएगी, तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। पर आपको जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना, तो तब तक मैं भी आपको समझा नहीं सकता। मैं एक 10 मिनट के लिए समझा सकता हूँ, 20 मिनट के लिए समझा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। एक मतलब आपको ऐसे नहीं कर सकता कि आपको एक बार मैंने आपको समझाया तो आपको हमेशा जिंदगी को याद आ जाएगा, आपको, ठीक है ना। तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा काम था आपको समझाने का, आपको मार्ग बताने का कि मार्ग कैसे है, उसको वहां तक पहुंचने का हमें, ठीक है। और आपको फिर वहां तक पहुंचना खुद पड़ेगा आपको, ठीक है। अगली धातु हम लोग लेंगे उरुनु धातु, अगली क्लास में हम उरुनु धातु लेंगे, ठीक है। उरुनु धातु के बाद देखते हैं हमारी कितनी धातु बची हैं, तो अजादिगण को खत्म करने में, मतलब अजादिगण की अजंत धातुओं को, केवल कौन सी, अजंत, तो हलंत बाकी है, अभी तो हलंत बाकी है। अभी सोचिए अजंत में इतनी दिक्कत आ रही है, तो हलंत में क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपकी उर्नु धातु है, उसके बाद रू धातु है, स्तु धातु है, नु धातु है, ब्रू धातु है, सु धातु है, जागृत धातु है, ठीक है ना। इनमें से आपको जो कठिनाई पड़ेगी, किन किन धातुओं में पड़ेगी, उर्नु में पड़ेगी, रू में पड़ेगी, अगर रू को बनाना आ गया तो स्तु को बनाना आ जाएगा, घुनु में आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, ब्रू में आपको हल्की सी कठिनाई पड़ेगी, सु में आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, जागृत में भी आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मतलब 2-3 चीजें हार्ड है। उसके बाद फिर आपकी हलादी धातु स्टार्ट हो जाएंगी। हलादी धातुओं को करने से, हलादी धातुओं को स्टार्ट करने से पहले आपको व्यंजन संधि करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, हल संधि, हल संधि करवानी पड़ेगी, ठीक है ना।
क्योंकि ठीक। आपको उसमें जरूरत पड़ेगी आपको उसकी बहुत सारी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ सर हो? ऊर्ण नाभ ऊर्णु से बनता होगा ऐसा लग रहा है। जी, ऊर्ण नाभ जो मकड़ी के लिए शब्द है वो ऊर्णु से बनता होगा, आच्छादन करती है ना। हाँ तो हो सकता देखिए ढाकना अर्थ में तो ढकती होगी वो, ढकती नहीं हाँ ढकती, तो इससे ऊर्ण हाँ। जो भी बनता होगा शब्द आप जो कह रही है मकड़ी के लिए, वो इससे बनता होगा। ठीक है ना। और ऐसे मतलब शब्द बनते हैं थोड़ा बहुत उससे हल्का संबंध रखते हैं। हाँ जैसे हम कहते हैं प्रसूति, कहते हैं ना प्रसूति। हाँ हाँ। तो देखिए गर्भ धारण करने के लिए क्या है, प्राणी गर्भ विमोचने, तो हम कहते हैं प्रसूति हो रही है। ठीक है हाँ ना। राइट। तो देखिए सु धातु है हमारी और ती प्रत्यय जोड़ ऐसे करके प्रसूत उपसर्ग लगा दिया तो प्रसूति, प्रसूतः, ठीक है। और सु है प्रसूवंती। ठीक है। और जागने के लिए जागृति, है ना। तो आपको भी अब धीरे धीरे पता लग रहा होगा कि जो लोग हम लोग ये जो शब्द निकल रहे हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा ही आगे चल करके शब्दों का निर्माण होता है। आगे इन्हीं से मतलब कि संबंध थोड़ा बहुत हल्का अंतर आपको समझ में आ जाएगा कैसे मतलब रहा है वहां। ठीक है ना, क्योंकि यही कक्षा को अटेंड करने का उद्देश्य है। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम केवल तिगंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जब हम कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, हमको और आगे चीजें मतलब शब्द बनाने आने लगेंगे। ठीक है ना। अभी मनीष जी मेरी बेसिक एक शंका है कि जी। एक वॉल्यूम में हम इतने लटक रहे तो आगे 5 वॉल्यूम कैसे हो गए हमारे? देखिए हाँ, अब जब 12 आप साल का प्रोग्राम है। कराई बेटी कराई करना बेटी। पड़ेगा, यही पता नहीं चल रहा। देखिए सही बताऊं मैं तो व्याकरण, लोग कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल देने होते हैं। ठीक है, अरे वाह। पर लेकिन इस बात को गलत माना गया है। जब हम अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ते हैं तो कम से कम लगभग 2 साल देने पड़ते हैं, 2 साल लगभग। अच्छा, ठीक है। अब देखिए अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रही हैं, क्योंकि समय मतलब काल परिस्थिति आपको ये देखती मतलब कितना आपको आ पा रहा है। अब देखिए मैं पूरा मतलब मैं तो एक छात्र हूँ, खाली रहता हूँ तो मैं पूरे दिन में पढ़ सकता हूँ। आप एक गृह मतलब गृहिणी है तो आपको कम टाइम मिलेगा आपको, तो आपकी ये परिस्थिति है कि नहीं, आपका काल कितना साथ देगा। ठीक है, पर फिर भी है कि आप जैसे प्रथम भाग कर रहे हैं ना, तो प्रथम भाग करने के बाद आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। जैसे हम कहते हैं कि मतलब कि 12 साल बाद कोई लोग बोलते हैं ना कि 12 साल बाद व्याकरण आएगी, तो व्याकरण तो आपको प्रथम दिन से आनी स्टार्ट हो जाती है। व्याकरण तो आपको प्रथम दिन से आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या ऐसा कुछ होता है कि 12 साल बाद एकदम से सारा एग्जाम 12 साल के मतलब 11 साल 360 दिन तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और जैसे ही 11 साल 365 दिन कंप्लीट हुए तो एकदम से पूरी व्याकरण आ गई? नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होती है। नहीं ऐसा नहीं। सर कहते हैं 12 साल में कचरे के भी दिन फिर और- जाते हैं, तो हमारे तो फिरेंगे ही। मनीष जी, जी महोदय। श्यामला जी को मैं यही कहूंगा कि हम लोग शुरुआत करते हैं, अंत कहाँ होगा उसका नहीं देखते हैं। और कृष्ण भगवान ने खुद कहा है बहुनाम जन्नाम अंते, वहां पे भी आगे काम आएगी, चिंता मत करिए, लगे रहिए, हम तो लगे रहना जरूरी है। ठीक है, हाँ, सीखने की तो इच्छा बहुत है। हाँ, तो लगे रहना जरूरी है। अब तो और क्या जैसा है कि मनीष जी ने आपको कहा ना, मनीष जी तो 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन वो बुक में पढ़ना जरूरी है, तभी अलग अलग होता है। क्योंकि तभी बराबर मैं आपको 1 घंटे पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये सोच लीजिए मुझे 1 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि मतलब कि मेरे को माता जी ने एक बार पढ़ाया और उसके बाद मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी अपने आप पढ़ा नहीं, कभी मैंने किताब खोल के पढ़ा है, तभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ा पाता मैं। ठीक है, सही बात। और पढ़ाने के बाद जितना आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कुछ और वे से अच्छे से जल्दी समझ में आए, और इसे और कैसे दिमाग में सेट कर सकते हैं और कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज थी बस। और बस ये कि जैसे आप व्याकरण पढ़ना आपने स्टार्ट किया 1 हफ्ते में, आपको अब देखिए अब आपको कुछ शब्द तो आपको बनाने आए नहीं आए, आ रहे हैं, पठती सारे पठता आ बनती आ गया, बहुत आ रहे ठीक है ना। आ रहे बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे शब्दों को तो आप एकदम से देख के बना सकते हैं। ठीक है, और काफी चीजों के शब्दों का अर्थ पता लग रहा होगा। ठीक है ना। तो यदि सोचिए कि हमारी मातृभाषा है, हमें इसकी
हमें वो पता लग रही है। हमारी वोकेबुलरी भी ठीक है रिच ना? हो रही है। तो ऐसे आगे जाके वच धातु आएगी, वच परिभाषणे, प्रिंच धातु स्पर्श करना, धोना, मार्ष्टी मतलब धोना, कपड़े धोने के लिए मार्ष्टी, है ना? तो इसलिए इन सब चीजों की मतलब धीरे होती है। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा आपसे कि मेरे को पूरी व्याकरण आती है, मेरे को पूरी व्याकरण नहीं आती, क्योंकि मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरी भी व्याकरण की क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना? और आगे वो वृज्य धातु आएगी तो पूरी स्वच्छता हो जाएगी दिमाग की, सब इसमें लग जाएगा। मजे और वृज्य सब शब्द। मजे में कलाकार हो जाए। ठीक है ना? तो अभी देखिए, अगर मैं आपको कहूं मैंने तद्धित पढ़ा है, ठीक है, अभी मेरा तद्धित अभी 3 महीने पहले ही मेरा तद्धित खत्म हुआ, ठीक है। पर यदि मैं आपसे कहूं कि तद्धित मेरा संपूर्ण मेरे को तैयारी है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि तद्धित मैंने अभी सिर्फ पढ़ा है, मतलब गुरुजी लोगों से। अब मेरे को उसमें समय देना पड़ेगा, ठीक है ना? उसको समय देना पड़ेगा, तभी मेरे को तैयारी हो पाएगी। पर मैंने फिर भी, हम क्या कहते हैं, हाँ मैंने पढ़ लिया। तो पढ़ने का मतलब कि मैं गुरुजी से पढ़ चुका हूँ, गुरुमुख हो चुका है, गुरुजी ने मेरे को उस टाइम पे समझा दिया और उस समय मेरे को समझ में आ गया। अब उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसे माता जी ने पढ़ाया था हमें, फिर माता जी की पुस्तक की तैयारी करी, तो आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार धीरे धीरे करके आपको होता रहेगा, ठीक है ना? और वैसे ये भी देखिए, हम लोग हफ्ते में 2 दिन क्लास करते हैं, सिर्फ 2 घंटे की, तो हमारा इतना हो रहा है, ठीक है ना? और हमारी शायद ये 40वीं क्लास होगी हमारी, ठीक है ना? और लगभग कोशिश करेंगे, और हो सकता है 50 या 55 क्लास में माता जी ये पहला भाग कंप्लीट हो जाए। 50 से 55 क्लास में कृदंत भी हो जाएगी। कृदंत का स्टार्ट करेंगे बाद में महोदय। आधा घंटे की रिवीजन बहुत लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी आधा घंटा लेना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन लेने। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा जो अभी पढ़ा रहे हैं ना गुरुजी मेरे को, वो भी मेरे को अदादिगण ही पढ़ा रहे हैं। 1-2 गुरुजी पढ़ाते हैं, एक भवादिगण पढ़ा रहे हैं और एक अदादिगण पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और तो ये मतलब अभी मेरा भवादी और अदादि ही चल रहा है मेरा, ठीक है महोदय। तो यहीं रखते कक्षा को। जी सर। किसी और को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मनीष सर जी, आपका तो अंश भर भी नहीं आता है, फिर भी आप पढ़ रहे हैं।